कि जितनी तौहीन अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, उम्महातुल मोमिनीन की, साबिका अनबिया की, सहाबा की, अहलुल बैत की, बुखारी में, मुस्लिम में मौजूद है, दुनिया की किसी किताब में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी, जरा पढ़ के देख लें आप। तो मुझे अगर ऐसा है तो मुझे कोई टाइम दें, कोई और प्रोग्राम रखें, मैं एक एक करके, वो हजारों हैं, ये दर्जनों में नहीं है। यानी वो दानिस्ता तौहीन की गई, आप कह रहे हैं कि अरे भाई, अगर ये कहा जाए कि ये हदीस है, मैं मिसाल देता हूं, अगर ये कहा जाए ये हदीस है कि हजरत मूसा नहा रहे थे, शैतान आया, उनके कपड़े लेके भाग गया, हजरत मूसा मादरजात बरहना नौजुबिल्लाह उसके पीछे भागते रहे, शैतान सारे शहर में घूमता रहा और लोग हजरत मूसा को इस शक्ल में देखते रहे, तो ये हजरत मूसा की तारीफ है, तनकीस है, तौहीन है, क्या है? काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि बुखारी की हदीस है कि नबी करीम अपनी जोजा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा के साथ, अब ये बातें मैं कैसे, मतलब मैं सुनना ही नहीं चाह रहा, मैं दिल मेरा बजबुज रहा है इसको। फिर बुखारी को मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, पाबंदी लगा दें, क्योंकि बुखारी में ये हदीस है ना कि आप और हजरत आयशा चादर के नीचे थे, हजरत अबू बकर दाखिल हुए, अपनी जगह से हिले नहीं। ये सारी चीजें आप कह रहे हैं कि ये मौजूद है, ये तौहीन है या नहीं? ये तौहीन है या नहीं? रसूलुल्लाह की भी तौहीन है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा की भी तौहीन है कि उनके बंद हुजरे में कभी हजरत अबू बकर दाखिल होते हैं, कभी हजरत उमर दाखिल होते हैं, कभी हजरत उस्मान दाखिल होते हैं, जबकि वो नामहरम है। एक मौलवी साहब अपनी बीवी। सामीन गिरामी, आपने मशहूर शिया ज़ाकिर अमीन शहीदी का बयान सुना। इस वक़्त तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत बिल जो पास हुआ, कानून का हिस्सा बना, उसके बाद राफ़ज़ियत के अंदर ज़लज़ला बरपा है। राफ़ज़ियत की उस बिल ने बुनियादें हिला दी हैं। राफ़ज़ी बौखलाहट का शिकार हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अहल सुन्नत वल जमात पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन इल्ज़ामात में से, उन बातों में से एक बात इसी अमीन शहीदी ने इस प्रोग्राम के अंदर की है, आपने बखूबी सिमात फरमाई। इसका कहना है कि अहल सुन्नत वल जमात की मोतबर तरीन किताब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब और अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखियाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर अहल सुन्नत कुतुब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, रसूलुल्लाह, सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखियाँ मौजूद हैं, तो इस बिल के पास होने पर तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि बिल पास हो चुका है, इनकी किताबों के अंदर गुस्ताखियाँ हैं, तुम्हें मौका मिल चुका है, क्योंकि तुम अहल सुन्नत के दुश्मन हो और दुश्मन दुश्मनी निकालने में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब तुम जाके अदालत के अंदर इन किताबों को चैलेंज करो। अब जाओ, जाके रिपोर्ट दर्ज कराओ थानों में कि अहल सुन्नत की इन किताबों के अंदर जो अहल सुन्नत की बुनियादी हैसियत रखती हैं, जैसे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, इनके अंदर अहल सुन्नत ने अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबा की गुस्ताखियाँ की हैं, लिहाजा इनको पाबंद होना चाहिए, इनको जलाना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसी कानून को इनके ऊपर लागू करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब से ये बिल पास हुआ उस वक़्त से कानून के हिस्सा बनने तक तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत के अंदर ज़लज़ला बरपा है। शोर तुम मचा रहे हो, नींदें तुम्हारी हराम हैं, आराम तुम्हारा ख़राब हो चुका है। तो पता चला कि अगर अहल सुन्नत की कुतुब में गुस्ताखियाँ होती तो तुम सुकून से बैठते जैसे अहल सुन्नत बैठे हुए हैं। यूँ ना होता, तुम हर जगह शोर ना करते, चीखते चिल्लाते ना, बल्कि इस बिल के हक में होते। इस बिल के तुम मुखालिफ हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। ये वाज़ेह इस बात का सबूत है कि तुम ना फ़कत सहाबा किराम के बल्कि अहले बैत के भी गुस्ताख हो, क्योंकि तुमने नारा लगाया अहले बैत के हुब का। अगर तुम वाकई हुब अहले बैत में सच्चे होते, तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत होती, तो इस बिल के अंदर जिस तरह सहाबा किराम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, उसके बारे में कानून बनाने की बात की गई है, वहीं पर अहले बैत के मुताल्लिक भी उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, कानून बनाने का मुतालबा किया गया है। तुम हक में नहीं, तुम मुखालफत में हो, तुम शोर मचा रहे हो, तो पता चला तुम अहले बैत के गुस्ताख हो, मुहिब नहीं हो। नंबर 2, इसने इल्ज़ाम लगाते हुए बुखारी शरीफ की एक रिवायत पढ़ी और दूसरा इल्ज़ाम लगाया।
एक रिवायत का हवाला दिया कि बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहा रहे थे, कपड़े उतार के और कपड़े शैतान लेके भाग गया और इस बनी इसराइल के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरहना गए, लिहाजा ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है। और आगे कहता है ऐसी गलीज़ तरीन बातें बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, अहल सुन्नत किताबों के अंदर मौजूद हैं। और दूसरा इसने इल्ज़ाम लगाया माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ सोए हुए होते थे और लोगों की आमद व जामद होती थी। आगे कहता है कि मौलवी अपने लिए ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इमामुल अंबिया के मुतालिक कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे इन्होंने लिखा है। तो जहाँ तक पहली रिवायत की बात है तो मैं आपके सामने वो रिवायत बुखारी से पढ़ता हूँ। आपके सामने बुखारी शरीफ है जिसकी रिवायत नंबर 278 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला कानत बनु इसराइल यक़्तसिलूना औरातन यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़ के बनी इसराइल की आदत थी कि वो बरहना होकर गुस्ल करते थे, एक दूसरे को देखते रहते थे। वकाना मूसा अलैहिस्सलाम यग़्तसिलु वहदहु, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा गुस्ल किया करते थे। फ़क़ालू, तो बनी इसराइल ने आपस में कहा वल्लाहि मा यमनउ मूसा अन यग़्तसिला माना इल्ला अन्नहु आदरो, कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ गुस्ल नहीं करते, इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती, यही वजह है कि माअज़ अल्लाह उनके खुशिये फूले हुए हैं। फ़ज़हब मर्रतन यग़्तसिलु, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा गुस्ल करने गए। फ़वज़अ सौबहु अला हजर, कि उन्होंने अपने कपड़े उतार के पत्थर के ऊपर रखे। फ़फ़र्रल हजरु बिसौबिही, और पत्थर कपड़े लेके भागने लगा। फ़जमा मूसा फ़ी इसरिही यक़ूल, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे सौबी या हजर, सौबी या हजर, हत्ता नज़रत बनु इसराइल इला मूसा, के ए पत्थर मेरे कपड़े वापस कर, ए पत्थर मेरे कपड़े वापस कर, यहाँ तक कि बनी इसराइल के मजमे में आ गए और बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लिया। फ़क़ालू, और आपस में कहने लगे वल्लाहि मा बे मूसा मिन बअसिन, कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की कसम तो कोई मर्ज़ नहीं है। वाख़ज़ा सौबहु, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पत्थर से अपने कपड़े लिए। फ़तफ़िक़ बिल हजरि ग़रबन, और उस पत्थर को मारने लगे। फ़क़ाल अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे फरमाते हैं वल्लाहि इन्नहु लनदबुम बिल हजर सित्ततुन औ सबअतुन ज़रबम बिल हजर, कि अल्लाह की कसम पत्थर टुकड़े टुकड़े हो चुका 6 या 7 ज़रबों से। अब ये रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर इस मकाम के अलावा तकरीबन 3 मकामात पर है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी 4 या 5 मकामात पर ये रिवायत मनकूल है। अब इस रिवायत की हकीकत क्या है, मुख्तसर मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया। उनका मिजाज था, उनकी आदत थी कि वो आपस में जब गुस्ल करते तो कपड़े उतार के इकट्ठे गुस्ल किया करते थे, एक दूसरे को देखा करते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर थे, उनको हया माने थी, उनके साथ नहीं नहाते थे, वो तन्हा नहाते थे। तो तन्हा नहाने की वजह से बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ ये बातें करना शुरू की कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे साथ नहीं नहाते, तो इसकी वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मर्द है। यहाँ पर फ़कत इतना है कि उनके खुशिये फूले हुए हैं। दूसरी रिवायत के अंदर है कि या उनको बर्स का मर्द है, तो उस मर्द को छुपाने की वजह से हमारे साथ गुस्ल नहीं करते। अब बनी इसराइल की अगर सीरत को पढ़ा जाए तो बनी इसराइल ऐसी कौम थी कि जिन्होंने अंबियाए किराम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की भी नहीं मानी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था कि ए मूसा पैगम्बर, हम अल्लाह को उस वक़्त मानेंगे जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आँखों से देख ना लें। कुरान मजीद ने इसका जिक्र किया है। अब इतनी ज़िद्दी कौम थी, उसके सामने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस इल्ज़ाम से बरी करने के लिए जो सूरतें थीं वो चंद थीं। पहली सूरत तो ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला वही नाजिल फरमाते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें बता देते मुझे कोई मर्ज़ नहीं है। तो जो अल्लाह ताला के अहकामात मानने में तरद्दुद का शिकार थे, नहीं मानते थे, तो इस इल्ज़ाम की बरात में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात किस तरह मान सकते थे? ये मुमकिन था। दूसरा इसका तरीका ये था कि ख़ुद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के उस मजमे के अंदर जाते और ख़ुद
अल्लाह ना करे कपड़े उतार के उनको दिखाते कि देखें मुझे कोई मर्ज नहीं है, ये शान नबुव्वत के मनाफी था, ये भी मुमकिन नहीं था। तो तीसरा तरीक़ेकार ये था कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस इल्ज़ाम से बरी फरमाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए तरीक़ेकार ये इख्तियार फरमाया कि पत्थर को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो कपड़े मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उठा के उस मजमे के अंदर गया जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्ज़ाम लगाने वाले, इल्ज़ाम देने वाले बनी इसराइल जमा थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बराना हालत में देख लिया और देखने के बाद वो कहने लगे कि हम तो गलत फ़हमी में मुब्तला थे, हमारी सोच और नज़रिया गलत था, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो कुछ भी नहीं है। और ये अल्लाह ताला की हिकमत थी ऐसा करने में। देखें जब काबतुल्लाह पे हमला हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो खुद ही अबरहा के लश्कर को बर्बाद कर सकते थे, नेस्तो नाबूद कर सकते थे, ज़मीन में धंसा सकते थे, या उसके सामने अब्दुल मुत्तलिब के लश्कर को वो बहादुरी, वो जुर्रत दे सकते थे, हिम्मत दे सकते थे कि वो उनका मुकाबला करते और वो लश्कर नेस्तो नाबूद हो जाता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत से अबाबील को हुक्म दिया, अबाबील ने छोटे छोटे पत्थरों से उस लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया। इसी तरह कई वाक़यात हैं कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत से अंबियाए किराम को इल्ज़ामात से बरी फरमाया है। तो उन हिकमतों में से एक हिकमत इस वाक़े के अंदर भी है। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा। तो इस रिवायत के शान नुज़ूल के अंदर ये वाक़या दर्ज है, ये वाक़या मौजूद है। तो ये इस वाक़े की हकीकत है। अब आते हैं, क्या अगर ये गुस्ताखी है, जैसा कि अमीन शहीदी साहब ने कहा कि बुखारी के अंदर गुस्ताखी है और ऐसे तरीके से उसको पेश किया इमोशनल होकर कि जैसे इसको अंबिया से हमदर्दी हो और जैसे ये इस्लाम के साथ सच्चा हो, और हकीकत ये है कि ये अपनी किताबों से जाहिल है, ना वाकिफ़ है, इसको अपनी बुनियादी किताबों का इल्म नहीं है कि यही रिवायत इनकी तफसीर मजमाउल बयान के अंदर, तफसीर नूरुस सकलैन के अंदर, तफसीर कंजुद दकायक के अंदर, शेख सदूक की अल इमाली के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। मैं आपके सामने फ़कत एक किताब से ये रिवायत पढ़ता हूँ, बाकियों के मैंने नाम ले लिए हैं, इंशाअल्लाह स्कैन भी लगा दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनकी कुतुब के अंदर भी यही रिवायत इनके इमाम मासूम से मनकूल है। तो अगर गुस्ताखी है तो इनकी नज़रिए और सोच के मुताबिक इमाम मासूम होते हैं। मासूम से जब नबी की गुस्ताखी हो तो उसकी इस्मत के मनाफी है, तो इनका मज़हब भी धड़ाम करके गिर जाएगा, इनके पल्ले खाक भी नहीं रहती, जैसा कि है भी नहीं। तो आपके सामने किताब है शेख सदूक की इमाली, जिसके सफ़ा नंबर 84 पर यही रिवायत मौजूद है। क़ाल अलकमा कहते हैं, फ़क़ुल्तु लिस्सादिक़, कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, यब्ना रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बेटे, इन्नन्नास युनसिबूनना इला अज़ाइमिल उमूर, कि लोग हमारी तरफ बड़ी बड़ी बातें मंसूब करते हैं, वक़द ज़ाक़त बिज़ालिका सुदूरुना, और वो बातें सुन के हमारे दिल तंग होते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, तो इमाम फरमाने लगे, या अलकमा इन्ना रज़न्नास ला यमलिक, के लोगों की रज़ा को हासिल नहीं किया जा सकता, व अलसिनतुहुम ला तुज़बत, के लोगों की ज़बानों को बंद नहीं किया जा सकता। फ़कैफ़ा तस्लिमून मिम्मा लम यस्लिम मिन्हु अंबियाउल्लाहि व रुसुलुहु व हुजुजुहु, कि कैसे तुम महफूज हो सकते हो तुम उनसे, उन लोगों की ज़बानों से जिनकी ज़ुबानों से अंबिया, रसूल और अल्लाह की हुज्जतें यानी आइम्मा मासूमीन भी महफूज नहीं। आगे वजाहत की इमाम ने, अलम यनसिबू यूसुफ अलैहिस्सलाम इला अन्नहु हम्मा बिज़िना, क्या उन्होंने मंसूब नहीं किया यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कि उन्होंने माअज़ल्लाह ज़िना का इरादा किया था। अलम यनसबू अय्यूबा इला अन्नहु उब्तुलिया बिज़ुनूबिही, उन्होंने क्या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ये बात नहीं की कि उनको जो आजमाइश आई, उन पर जो मुसीबत आई, वो उनके गुनाहों की वजह से आई। अलम यनसबू दाऊदा, क्या उन्होंने ये बात दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक नहीं कही। इला अन्नहु तबियत तैर हत्ता नज़रा इला इमरात औरिया फ़हवाहा, के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम परिंदों के पीछे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने औरिया की औरत को देख लिया तो उस पर माअज़ल्लाह आशिक हो गए। इसी तरह आगे कहते हैं, अलम यनसबू मूसा, क्या उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ये बात नहीं कही। इला अन्नहु इन्नीन व आज़ऊहु हत्ता
बर्राहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा, कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन्नीन कहा, अल्लाह ताला ने उनको इस तकलीफ़ से बरात अता फरमाई, वो अल्लाह ताला के हाँ मुअज़्ज़ज़ थे। अलम यंसुबू जमीअ अंबिया इल्ला, क्या उन्होंने तमाम अंबिया के मुतालिक ये बात नहीं कही, अन्नहुम सहरा, कि वो जादूगर थे, तलबतुद दुनिया, दुनिया को तलब करने वाले थे। तो देखें ये अलकमा इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत करता है कि मैंने उससे आगे शिकायत की कि बड़ी बड़ी बातें लोग हमारी तरफ मंसूब करते हैं, अजीब अजीब वाक़यात मंसूब करते हैं, तो हमें उन बातों को सुन के दुख पहुँचता है, तकलीफ़ होती है। तो इमाम उसे समझा रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, अगर लोग हमारी तरफ बातें मंसूब कर रहे हैं, हमारे मुतालिक बुरा गुमान करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने तो अल्लाह ताला को माफ़ नहीं किया, नबियों को माफ़ नहीं किया, रसूलों को माफ़ नहीं किया, अइम्मा मासूमीन को माफ़ नहीं किया, तो तू परेशान होता है। आगे उसने वजाहत की कि देखें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक इन्होंने कहा, उन पर जो आजमाइश आई उनके गुनाहों की वजह से आई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा कि माअज़ल्लाह वो एक औरत पे आशिक हो गए थे। इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक माअज़ल्लाह कहा कि उन्होंने ज़िना का इरादा किया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बनी इसराइल ने कहा कि माअज़ल्लाह वो इन्नीन हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बरात नाजिल फरमाई, और इन्होंने यानी इमाम मासूम ने इस्तिदलाल के तौर पर वही आयत पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। तो इससे वाज़ेह हो गया कि अगर ये गुस्ताखी है तो सबसे पहले गुस्ताखी का फतवा अपने इमाम पे लगाओ और अपने इमाम की इस्मत को ढहा दो, अपने अकीदे के मुताबिक भी काफिर हो जाओ, अपने अकीदे के मुताबिक भी अपने मज़मूमा इस्लाम से खारिज हो जाओ। बाकी आलो सुन्नत के हाँ तुम न कल मुसलमान थे, न आज हो, न तुम कल मोमिन थे, न आज हो, हमारा तो दो टोक फैसला है कि तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी गाड़ी बाहर बाहर से जाती है, बाईपास से जाती है, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। आगे आइए, इसने बड़ी वावेला की कि देखें आलो सुन्नत की कुतुब के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ऐसी रिवायत मौजूद है। हालांकि इनकी हालत ये है कि अपने आइम्मा मासूमीन को इन्होंने माफ़ नहीं किया। इनकी 4 किताबों के अंदर उसूल काफ़ी इनकी बुनियादी किताब है, उसके अंदर रिवायत मौजूद है कि इनके इमाम एक गुस्ल खाने में नहाते थे और वहाँ पर एक बूढ़ा था और उस बूढ़े से वो मालिश करवाते थे पूरे जिस्म की। यह इनकी हालत है। इनकी किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है कि जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तो मादरजात नंगे होंगे। और इनकी किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है कि हज़रत रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अबू तालिब अपनी छातियों से दूध पिलाते थे। कितने बड़े गुस्ताख हैं। हम तो भाई तुम्हें कहते हैं बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, अब जाओ जाके कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाओ, चैलेंज करवा लो सुन्नत की कुतुब को। हमारे उलमा शहीद हो चुके हैं इस मुतालबे के, तुम हमें अदालत में चैलेंज करो, लिहाजा तुम्हें मौका है। तुम कहते हो आलो सुन्नत कुतुब में गुस्ताखियाँ हैं, तो तुम जाओ जाके चैलेंज करो और बुलाओ अहलो सुन्नत उलमा को। तो तुम्हें अगर तुम्हारे कुफ्र को नंगा ना किया तो हमें अहलो सुन्नत ना कहना, सहाबा का ग़ुलाम ना कहना। दिल जलों को फलक से पड़ा काम नहीं, दिल जलों को फलक से पड़ा काम नहीं, जला के राख न कर दें तो सहाबा के ग़ुलाम नहीं। इन्होंने दूसरी बात कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ सोए हुए होते थे और वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त होती थी। इस रिवायत के मुतालिक पूरी शिया कौम को चैलेंज है कि किसी भी अहल सुन्नत की मोतबर किताब के अंदर सही सनद के साथ ये रिवायत दिखा दे। बाकी जहाँ तक बात है, जिन्होंने अल्लाह को नहीं छोड़ा, कुरान मजीद को माफ़ नहीं किया, नबियों को माफ़ नहीं किया, जिनका मज़हब ही झूठ हो, बुनियाद ही झूठ पर हो, तो उन्हें क्या बंदा मेयार दे, क्या उनसे शिकवा करे। लिहाजा इनके झूठ का पर्दा चाक हो चुका है और हम इन्हें चैलेंज करते हैं कि बिल के पास होने के बाद हमारी किताबों को चैलेंज करो, जाओ अदालत में, थाने में जाओ और हम सफाई देने के लिए तैयार हैं।